जय श्री कृष्णा मित्रों। आज एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ। माँ का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। उस जन्नत का, उस स्वर्ग का नाम है जो हमें इस धरती पर असहनीय दर्द सहकर लाती है। सरिता एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला थी। गरीब घर की थी। पति गाड़ी चलाता था। एक दिन रोड एक्सीडेंट में पति की मौत हो जाती है। उसका एक ही बेटा था, राधो। सरिता ने सोचा पति तो चले गए, लेकिन मुझे राधो के लिए जीना है। उसने सोचा कि मैं राधो को अच्छा इंसान बनाऊंगी, पढ़ा लिखा कर इसे बहुत बड़ा ऑफिसर बना दूंगी। वो राधो की बहुत सेवा करती, उसे अच्छा खिलाती पिलाती और मेहनत मजदूरी करती, बर्तन मांजती और राधो का बड़ा ख्याल रखती थी। और ईश्वर से जाकर मंदिर में रोज प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे बेटे राधो को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। उसने राधो को पढ़ाया लिखाया। राधो ने 12वीं तक की पढ़ाई अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। अब गांव के अंदर 12वीं से बड़ा स्कूल था नहीं, तो राधो बोला, माँ मुझे पास ही के शहर में जाना होगा पढ़ने के लिए, लेकिन माँ वहाँ पर तो पैसा ज़्यादा चाहिए मुझे। माँ बोली, बेटा तू पैसे की चिंता क्यों करता है, तू आज ही शहर जा, पढ़ लिख। सरिता के पास थोड़े से गहने बचे हुए थे। उसने उन्हें गिरवी रखकर राधो को शहर के कॉलेज पढ़ने भेज देती है और बोलती है, तू चिंता ना करना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, जब भी पैसा चाहे मुझे ज़रूर सूचना कर देना। राधो शहर के कॉलेज जाके पढ़ने लगा। माँ मेहनत मजदूरी करती और उसे पैसे भेजती। राधो ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में उसकी बहुत ही अच्छी ऑफिसर की नौकरी लग जाती है। वो मैनेजर बन जाता है। जब माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैनेजर बन चुका है, कंपनी में उसे मकान भी मिल चुका है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, तो वो उससे मिलने जाती थी। एक दो रोज़ राधो के साथ रहती और वापस आ जाती, फिर आकर मेहनत मजदूरी करने लग जाती। एक दिन राधो ने माँ को फ़ोन किया। हाँ माँ, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आज के बाद आप मुझे फ़ोन ना करना और ना ही मिलने मुझे यहाँ कंपनी में आना। माँ ने कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? राधो बोला, अरे माँ आप तो आके चली जाती है मिलकर, लेकिन लोग मेरी हिंदी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे तेरी माँ कैसी है, गांव की है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसी रहती है, ऐसी तेरी माँ है। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। ऐसा करो माँ, मैं ही तुमसे मिलने आ जाया करूँगा गांव, तुम अब यहाँ मत आना। और हाँ सुनो, मुझे फ़ोन भी मत लगाना आज के बाद, मैं खुद ही आपको फ़ोन लगाकर बात कर लिया करूँगा जब मैं कहीं एक तरफ जाके बैठूँगा। ठीक है ना माँ? माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर मेरे फ़ोन से और मेरे आने से तुझे तकलीफ़ होती है तो मैं नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तू मुझे फ़ोन ज़रूर करते रहना, मैं तेरे फ़ोन की राह देखूँगी और मुझसे मिलने ज़रूर आना। साहब, उस माँ का दिल टूटने लगा। उसने सोचा, जवानी में पति जी छोड़ के चले गए, एक बेटे के सहारे ज़िंदगी जी रही थी, उससे मिल लेती थी, मन हल्का हो जाता था। बेटे ने आने से मना किया है, फ़ोन लगाने से भी मना किया है।
अब माँ रोज़ दिन भर उस बेटे के फ़ोन की राह देखती कि मेरे बेटे का फ़ोन आए, मैं उससे बात करूं, कैसा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया। और रोज़ उसकी राह भी देखती कि शायद मेरा बेटा मुझे मिलना है। लेकिन बेटा तो बड़े पद पे था, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था, वो माँ को लगभग भूलने लगा था। जब बेटे से बात नहीं हुई और बेटा नहीं आया तो सरिता बीमार हो गई। बुखार में उसका इलाज नहीं हुआ, उससे टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अब इनका बचना मुश्किल है। हमने सब तरह से कोशिश कर ली, आप इनके बेटे को बुला लीजिए। तो माँ ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखते लिखते माँ स्वर्ग सिधार गई। चिट्ठी माँ के हाथ में ही रह गई। बेटे को जब खबर लगी कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में है, वो वहाँ से माँ से मिलने के लिए आया। बेटा माँ से मिलता उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी, माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। बेटा दौड़ के गया, माँ से लिपट के रोने लगा। उसने माँ के हाथ में देखा एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा था, बेटा तेरे पिता तो मुझे जवानी में छोड़ के चले गए थे, तेरे सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी जी, और अब ये माँ तेरे बिना रह नहीं पा रही है, तुझसे बात नहीं हो पा रही है, तो आया भी नहीं, तेरी राह देखते देखते मैं जा रही हूँ। बेटा तो खुश रहना, तो आनंद में रहना, यही तो मैं चाहती थी। राधु ने देखा माँ के पैरों में फटी हुई चप्पलें थी। घर गया तो घर में देखा कि मंदिर बना हुआ था और मंदिर के पास ही में राधु की छोटी सी तस्वीर लगी थी, जिसे माँ रोज़ देख कर बातें करती थी। राधु अपने आप पछता रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने जीते जी माँ की सेवा नहीं की, उन्हें अपने पास नहीं रखा। अब राधु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, माँ का दिल बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा होता है। जीते जी उसकी सेवा करो, उसे अपने साथ रखो, क्योंकि माँ जो तकलीफ़ें और दुख सहती है वो कोई दूसरा नहीं सह सकता। आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही बड़े पद पे चले जाओ, लेकिन वो पद माँ के पद से बड़ा नहीं होता। माँ को समर्पित ये छोटा सा प्रसंग था। आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। आप उनके ऋण को अपने चमड़ी से चप्पल बनाकर भी पहना दें तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।